गुजरात में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। आज राज्य के 11 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। गुजरात के 22 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश के बीच गुजरात में अलर्ट मोड में प्रशासन। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जारी मिशन जिंदगी। गुजरात के द्वारका में जमकर बरसे बादल। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। द्वारका में ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। सड़कों पर नजर आ रहा है सैलाब का मंजर। पोरबंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कोस्ट गार्ड के जवान। सैलाब में फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। गुजरात में मिशन जिंदगी में जुटी सेना की टुकड़ियां। 35 लोगों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के खेड़ा में भरा पानी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। खेड़ा की गौशाला में घुसा पानी। सैलाब के बीच फंसे मवेशी। भुज में सैलाब के बीच फंसी कार। रस्सी की मदद से किया गया लोगों का रेस्क्यू। राजकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने किया निरीक्षण। मिशन जिंदगी में जुटे राहत बचाव टीम के जवान। वडोदरा पहुंचे गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा। मौजूदा हालात का लिया जायजा। वडोदरा की सड़कों पर चल रही है नाव। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। गुजरात में भारी बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित। यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। यूपी के गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। सैलाब में समाया शहर। राजस्थान के टोंक में सैलाब के बीच फंसी जेसीबी मशीन। क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात बरसे बादल। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। पहाड़ों पर मौसम की मार झेल रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में भूस्खलन से यातायात प्रभावित। देहरादून में भी जारी है बारिश। उफान पर नदी नाले। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा। धासू ओपनिंग सेरेमनी के साथ पेरिस पैरालंपिक का आगाज। सुमित भाग्यश्री ने थामा तिरंगा। 8 सितंबर तक पेरिस में होंगे पैरालंपिक गेम्स। आज से प्रतियोगिता का आगाज। भव्य परेड से हुई पैरालंपिक की शुरुआत। दुनिया भर में 184 देशों का प्रतिनिधित्व मंडल हुआ शामिल। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा। सभी एथलीट्स 12 खेलों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हर एथलीट का साहस और दृढ़ संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की शक्ति। आज नौसेना में शामिल हो सकता है आईएनएस अरिघात। दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघात। बैलिस्टिक मिसाइल से होगी लैस। अब चीन और पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम। 750 किलोमीटर तक है मिसाइल अटैक की रेंज। आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिघात। सबमरीन को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है तैयार। आईएनएस अरिघात का वजन है 6000 टन। K-15 मिसाइल से लैस होगी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। मोदी सरकार 3.0 की मंत्रिपरिषद की हुई पहली बैठक। करीब 5.5 घंटे तक चला मंथन। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। बजट की योजनाओं और पहले से चल रही परियोजनाओं को लेकर हुई प्रेजेंटेशन। सूत्रों से खबर, पीएम मोदी ने बैठक में रखा 5 साल का विजन। कहा, अब तक जिस तरह से काम किए गए हैं अगले 5 साल में उसी स्पीड से काम होंगे। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। हरियाणा की 90 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आज लग सकती है मोहर। कट सकते हैं 30% मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट।
जेएमएम से चंपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर लिखा, आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए बीजेपी में जा रहा हूं। सूत्रों से खबर, चंपाई सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की दी जानकारी। मंत्री पद से भी दिया त्यागपत्र। शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। 3 जुलाई को झारखंड सीएम पद से दिया था इस्तीफा। आज कानपुर दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। कानपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक। अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। कोलकाता मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया गुस्सा। कहा, अब बस बहुत हो गया, मैं व्यथित हूं और भयभीत हूं। नाराजगी जाहिर करते हुए बोली राष्ट्रपति मुर्मू। कहा, कोई भी सभ्य समाज बेटियों को अत्याचारों का शिकार नहीं होने दे सकता। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी ने उठाया सवाल। पूछा, राष्ट्रपति को यूपी, मणिपुर, ओडिशा, महाराष्ट्र क्यों नहीं दिखता? साक्षी मलिक के मामले में क्यों चुप रही? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना मुश्किल है? बीजेपी के बंद के आह्वान के बीच सीएम ममता का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते बुलाएंगे विधानसभा सत्र। रेप के दोषियों को सजा देने के लिए 10 दिन के भीतर पारित करेंगे विधेयक। सीएम ममता ने राज्यपाल के पास विधेयक भेजने की कही बात। बोली, अगर राज्यपाल ने विधेयक को नहीं किया पारित तो टीएमसी दिल्ली में करेगी बड़ा आंदोलन। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर जारी है सियासी बवाल। उद्धव गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, इस घटना को लेकर हो सकती है राजनीति। चुनावी चश्मे से देख रहा है विपक्ष। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर पिंपरी चिंचवाड़ में मराठा क्रांति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, एनडीए काल में बनी इमारतों की हालत खराब, जबकि नेहरू जी के समय बने संस्थान आज भी सलामत। शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर महाविकास अघाड़ी की मोर्चाबंदी। 1 सितंबर को तीनों पार्टियों ने किया प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान।